नादौन ब्लॉक की ग्राम पंचायत श्रेणी में इस बार पंचायत चुनावों का माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। पंचायत की जनता एक बार फिर से ऐसे चेहरे के साथ मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही है जिसने पिछले 26 वर्षों से बिना किसी स्वार्थ के समाज सेवा को अपना धर्म बनाया है। यह नाम है राजेश कुमार राजू। गलोड़ क्षेत्र की लगभग 15 पंचायतों में आज राजेश कुमार राजू एक भरोसेमंद और जनसेवा के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। प्रधान पद इस बार आरक्षित होने के कारण जनता के आग्रह पर वे उप प्रधान के पद के लिए मैदान में उतरे हैं, लेकिन लोगों का समर्थन और प्यार किसी प्रधान प्रत्याशी से कम नहीं दिखाई दे रहा। राजेश कुमार राजू केवल राजनीति नहीं बल्कि समाज सेवा की एक जीवंत मिसाल है। गौ सेवा के प्रति उनकी निष्ठा किसी से छिपी नहीं है। वे वर्षों से गौसदन का संचालन कर बेसहारा गौवंश की सेवा कर रहे हैं। समाज के लोग कहते हैं कि राजू केवल चुनावों के समय नहीं बल्कि हर सुख दुख में जनता के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए राजेश कुमार ने कहा कि मेरे लिए राजनीति सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि समाज सेवा का रास्ता है। पिछले 26 वर्षों में मैंने पंचायत के हर वर्ग के साथ मिलकर काम किया है और आगे भी पूरी ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करता रहूँगा। नशे के खिलाफ उनकी मुहिम आज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। पंचायत में युवाओं को नशे से बचाने के लिए उन्होंने लगातार जागरूकता अभियान चलाए हैं। यही कारण है कि आज नशे से जुड़े लोग उनके नाम से घबराते हैं, जबकि युवा पीढ़ी उन्हें अपना मार्गदर्शन मानती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं चाहता हूं कि हमारा युवा खेल, शिक्षा और रोजगार की दिशा में आगे बढ़े। नशा समाज और परिवार दोनों को बर्बाद करता है। इसके खिलाफ मेरी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। राजनीतिक विरोधियों द्वारा तरह तरह के झूठे हथकंडे और अफवाहें फैलाने के बावजूद पंचायत की जागरूक जनता और बुद्धिजीवी वर्ग खुलकर उनके समर्थन में उतर आए हैं। लोगों का कहना है कि जिसने 26 वर्षों तक बिना भेदभाव के पंचायत की सेवा की है, वही सही मायनों में जनता का असली प्रतिनिधि है। विकास कार्यों की बात करें तो ग्राम पंचायत सरेडी आज नादौन ब्लॉक की 60 पंचायतों में दूसरे स्थान पर मानी जाती है। इतना ही नहीं, पंचायत विकास के मामले में ब्लॉक की सुपर 5 पंचायतों में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी है। यह उपलब्धि केवल सरकारी योजनाओं से नहीं बल्कि मजबूत नेतृत्व, ईमानदारी और जनता के सहयोग से संभव हुई है। राजेश कुमार राजू ने पंचायत के युवा मंडलों, महिला मंडलों और हर परिवार से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यह चुनाव किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पंचायत के विकास, सम्मान और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 28 मई को गैस सिलेंडर के निशान पर मोहर लगाकर पंचायत को और मजबूत बनाएं। आज पंचायत की जनता के बीच एक ही आवाज गूंज रही है, जिसने 26 साल सेवा की, वही पंचायत का असली ताकत है। बस ग्राम पंचायत सीढ़ियों को एक बार से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि पहले मैं प्रधान पद पे था। इस बार सीटें सारी रिजर्वेशन होने की वजह से मैं उप प्रधान पद के लिए खड़ा हुआ हूँ, वो भी लोगों के कहने से। इस बार मेरा विचार नहीं था खड़ा होने के लिए, पर जो भी मेरे सपोर्टर थे, जो भी मेरे से प्यार करते थे, उन्होंने बोला कि आप प्रधान जी इस बार खड़ा होइएगा। इस उद्देश्य से मैं खड़ा हुआ। दूसरा उद्देश्य मेरा जो है विजन काम करने का। पिछली 5 साल में मैंने जो अपने पंचायत में काम किए, 1,75,00,000 मैंने अपने ग्राम पंचायत सीढ़ी में लगाए और कुछ काम जो ऐसे हैं छूट गए मेरे से, उन काम को मैं करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं दोबारा उप प्रधान पद के लिए खड़ा हुआ हूँ। जैसे कि मेरे 2-4 मेन विजन हैं कि नशा जो आज की तारीख में चरम सीमा पे है, हर किसी को मालूम है इसके बारे में। और पहले होता था शहरों में, शहरों से आ गया कॉलेजों में, कॉलेज से आ गया यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से आ गया आज हमारे गांव में, हमारी पंचायतों में, हमारे घर में। और हर कोई बोल तो रहा है नशे के बारे में कि नशा हम मुक्त करेंगे, पर उनके पास इस काम करने का विजन नहीं है कि इसको हम कैसे जो है रोकेंगे। उदाहरण के तौर पे जब मैं प्रधान बना तो उस टाइम हमारे पास एक मुद्दा आया ग्राम सभा में कि जितने भी फेरी वाले आते हैं, ये इनके पास ना कोई आईडी होती है, ना इनके पास कोई सरकार की या थानों की परमिशन होती है। ये रात दिन हमारी पंचायतों में, हमारे गांव में घूमते रहते हैं। उसका क्या असर हुआ कि हमारे ही डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से ये लोग कई लड़कियों को भाग के ले गए। जब ग्राम सभा में इस मुद्दे को उठा तो हमने इसके ऊपर प्रस्ताव डाला कि जो भी पकड़ा जाएगा बिन आईडी के, उसको 2100 रुपये जुर्माना और जो भी उसका सामान होगा वो रखेंगे। हमने वैसा किया
और उसमें पूरी पंचायत का सहयोग रहा हमारे लिए। हर एक गांव का व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा और आज की तारीख में हमारी पंचायत में कोई भी व्यक्ति जो है वो बिन परमिशन के घूम नहीं सकता। जो उसमें सहयोग रहा हमारी ग्राम पंचायत का, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा लोगों का जिन्होंने पंचायत को सपोर्ट करी। दूसरा मेरा विजन रहेगा कि आज की तारीख में जो हर युवा नशे में जा रहा है, उनके पास खेलने का कोई ग्राउंड नहीं है। अक्सर मैंने जितनी बार भी देखा, मैं कि गौशाला में तो मैं रहता हूँ यहाँ पे सुबह लेकर शाम तक, और 9 से 5 बजे तक मैं पंचायत कार्यालय में रहता हूँ। जब मैं यहाँ देखता हूँ तो उनको स्कूल में खेलते हैं, स्कूल के टीचर उनको मना करते हैं, यहाँ पे हमारे शीशे टूट रहे हैं, हमारे गमले टूट रहे हैं। कई बार हमारे पास कंप्लेंट आई। उसके लिए पत्रकार महोदय मैंने डीसी के माध्यम से 15 कनाल 2 मरले जमीन लौट कराई, जो मेरे पास उसकी पूरी फाइल है। सिर्फ इसका इंतकाल ही चढ़ना है और 12 लाख रुपए मैंने मनरेगा में सैंक्शन करवाए हैं। ये देखिए, और लोग तो हवा में तीर मार रहे हैं, पर मैं प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूँ। कोई आरटीआई डाल के भी जानकारी ले सकता है। ये सब चल रहा है सिस्टम। जो पति में कट चुके हैं, जमीन एनओसी मिल चुकी हैं, वन विभाग की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, सॉरी ये वन विभाग की, आईपीएस की, पीडब्ल्यूडी की, पंचायत की, सब मिल चुका है, सब डॉक्यूमेंट है। तो जल्दी ही मैं, जैसे अगर मुझे पब्लिक द्वारा मौका देती है तो मैं इस पे काम करूंगा और बच्चों को एक भव्य ग्राउंड बना के दूंगा। विजन है तीसरा कि जैसे हमने सरकार महोदय महिलाओं के लिए, मेरा दिमाग में उनके लिए काम करने का विजन चला हुआ है, जो मैंने पहले करना था इलेक्शन से पहले, पर मैं इसलिए रुक गया कि लोग बोलेंगे कि ये इसलिए कर रहा है कि वोट बैंक के लिए, और ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं गौशाला में यहीं रहता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। जो मेरा उनके प्रति है वो मैंने उनके लिए करना है। जैसे कि मेरी महिलाओं से हाथ जोड़ के विनती है, महिला मंडल से, कि आपके ही बच्चे हैं, आपके ही बेटे हैं, आपके ही भतीजे हैं, आप ही की बेटियां हैं। ऐसा क्या कारण है कि मैंने अक्सर देखा कोई रात के 12 बजे यहाँ पे खड़े हैं झुंड के झुंड लड़के, कोई इधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है। आप ही के बच्चे हैं, कम से कम आप पूछ तो सकते हैं कि रात के 12 बजे कहाँ से आ रहा है। आज की तारीख में हर किसी का बच्चा जो है वो कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे घूम रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। सब कोई नशे में लुप्त है, क्योंकि हमारे पास पूरी डिटेल आई हुई है पुलिस की कि हमसे वो जानकारी मांग रहे हैं कि आपकी पंचायत में कौन कौन लोग जो हैं नशा करते हैं। मैं अगर सरकार से रिक्वेस्ट करने जाऊंगा, जितने भी, जिस तरह कोरोना काल में एक मुहिम चली कि हर किसी को टीका लगाया जाए, ऐसे इन युवाओं का भी टेस्ट हो कि वाकई में नशे में लिप्त है कि नहीं है। फिर जाके पता लगेगा इन माताओं बहनों को कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। आज हर कोई गुमराह कर रहा है माता पिता को, और मेरे पास इन सब चीज़ का प्रूफ है। जल्दी ही मैं, अगर मुझे मौका मिलता है तो जल्दी ही मैं इन सब के ऊपर कार्रवाई करूंगा जो नशे के ऊपर लिप्त हैं, जो रात भर दिन भर इधर से उधर घूमते रहते हैं। कई दुकानें ऐसे हैं जहाँ पे अड्डे बने हुए हैं लोगों के, और मैंने कई बार इनकी कंप्लेंट भी करी है पुलिस में। जब हमारी मीटिंग हुई थी मैंने वहाँ पे कंप्लेंट भी करी है कि इनको अड्डे बने हुए हैं वहाँ पे खड़े होने के लिए, वहाँ पे शराब पीने के लिए, वहाँ पे चरस पीने के लिए, और वो नहीं चाहते कि राजकुमार जो है छठी बार प्रधान बने। तो उनका विजन है, वो अपने विजन लेके चले हुए हैं कि इसको नहीं आने देंगे, क्योंकि इसने हमारे पे अंकुश लगा रखा है। और कुछ हमारे संगी भाई हैं जो ये बोलते हैं कि 26 साल से काला नाग बैठा हुआ पंचायत में, इसको बाहर निकाले जाएगा। शराब बांट रहे हैं, जो हमारे आज की तारीख में हमारे पास ये रिपोर्ट आ रही है कि प्रधान जी ये लोग शराब बांट रहे हैं, चरस बांट रहे हैं, और बोल रहे हैं कि काला नाग जो 26 साल से बैठा हुआ है, मैं उनको बाहर निकालना है। मेरा हाथ जोड़ के अपनी माताओं बहनों से, खासकर महिला मंडलों की, कि अगर आप अपने बच्चों को इस नशा मुक्ति से बचाना चाहते हैं तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं 5 साल के अंदर सेड़ी पंचायत से, जिस तरह फेरी वालों को मैंने बंद कर दिया आना जाना, वैसा इस नशा मुक्ति को मैं बंद करूंगा। मेरे पास पूरा विजन इनका काम करने का, क्योंकि हमारी एक टीम है, हमारा एक सोशल वर्क चल रहा है, टीम चल रही है, हमारी टीम के अनुसार हम काम कर रहे हैं। ये नहीं कि पंचायत तो अपना काम कर रही है, और हमारा जो ग्रुप है समाज सेवी, जो हमारे पंचायत का ग्रुप है, जो हमारा और ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें हमारे कई बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से हम कर रहे हैं, जिसमें हमने पुलिस का सहयोग लेंगे, सरकार का सहयोग लेंगे। और सरकार ने भी बहुत अच्छा मुहिम चला रखी है कि अगर कोई नशा, ड्रग्स या चरस लेता पकड़ा गया तो उसके घरों में भी बुलडोजर चलेंगे। उसमें पंचायत का सहयोग होगा, साथ साथ महिलाओं का, खासकर महिलाओं का, क्योंकि आप ही के तो बच्चे हैं जो रात के 2-2, 3-3 बजे घर में आ रहे हैं। सबको पता है कि हमारा बच्चा रात को 2 बजे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो शहर तो है नहीं कोई लाइब्रेरी से आ रहा पढ़ के। कई हमारे लोग बोल रहे हैं कि हम लाइब्रेरी खोलेंगे। अरे जिन युवाओं के पास एक बैट खरीदने के लिए पैसे नहीं, जिनके पास एक ट्रक सूट खरीदने के लिए पैसे नहीं, वो आज लाइब्रेरी खोलने की बात करते हैं, वो हमारे ग्रुप के ऊपर प्रशंसन लगाते हैं। हमारा पत्रकार महोदय एक ही निवेदन है कि मेरा चुनाव चिन्ह सिलेंडर है, सिलेंडर पे आप मोहर लगाएं। मैं वादा करता हूं कि नशा मुक्ति कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा 5 साल के अंदर। कोई भी अगर बच्चा यहाँ पे दिखाई दे जा रात के 12 बजे एक घूमे, इसी उद्देश्य से मैं कैमरे लगवा रहा हूँ कि पता लगे, और वो कैमरे की वहाँ की रिकॉर्डिंग होगी पंचायत में, वही रिकॉर्डिंग हम उनके माता पिता भेजेंगे कि आपका बेटा रात के 12 बजे किस चौराहे पे खड़ा था और क्या कर रहा था। अगर नहीं वो रुकेगा तो वही कंप्लेंट हम आगे पुलिस को देंगे, उससे पुलिस का भी सहयोग होगा, हमारा भी सहयोग होगा, और हमारा समाज एक
साफ सुथरा समाज बनेगा जो हम आने वाली पीढ़ी को नष्ट नहीं करना चाहते। पत्रकार महोदय, ऐसा मेरा विजन चल रहा है। में जानकारी मिली है कि आपकी पंचायत में जो है कुछ सीमेंट आया हुआ है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाया, क्या कहेंगे सर? ठीक बोला साहब आपने। हमारे पास जो मनरेगा के काम चले हुए थे 5-7, जैसे कि हमारा गठान में एक टैलीकरण होना है, और एक गांव हमारी पंचायत का आता है कलो गांव, एक हमारा आता है गांव टघो गांव, और एक हमारा आता है कटसाई शमशान घाट, और एक आता है पपला, मरो और बहाल का शमशान घाट है। 3 गाँव का एक शमशान घाट है। उसके लिए बैग आए थे 584 बैग, और वो 6 महीने पहले उसके पैसे सैंक्शन हुए थे, सीमेंट के 2,84,000 रुपये। उसके बाद उनकी तरफ से लेटर आया कि आपका सीमेंट आ गया है और आप सीमेंट आके ले जाएं, क्योंकि पंचायतें भंग हो चुकी थी, हमारे पास भी पावर नहीं थी सीमेंट लाने के लिए। तो सेक्रेटरी महोदय ने वो सीमेंट लेके आए, उनके पास जगह रखने को नहीं थी, और उन्होंने कहा प्रधान जी आप कुछ भी कीजिए, आप इस सीमेंट को रख। मैंने जी मैं प्रधान नहीं हूँ ना पंच हूँ, तो मेरा यहाँ पे इंटरफेयर नहीं है आपके सीमेंट लाने के लिए। तो बोला आप उन्होंने कैश करी सेक्रेटरी। मैंने ठीक है, पहले यहाँ रखते थे गौशाला में, और आप यहाँ पे आके रख दीजिए। 208 बैग उन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं, और सेक्रेटरी साहब आए, जिसने कंप्लेंट करी वो भी यहाँ पे आके ले गए हैं। और ये सीमेंट जल्दी ही पंचायत बनने के बाद जैसे कटसाई गाँव में शिफ्ट हो जाएगा, और पपड़ा और मुरो और बाल का जो शमशान घाट है उसके लिए हो जाएगा। टघो की जो मनरेगा के माध्यम से टैलीकरण होना है हरिजन बस्ती के लिए, वो वहाँ पे चले जाएगा। और कुछ कुड़ो और गठान इन लोगों का सीमेंट है। बाकी सीमेंट आना है 200 बैग, 300 बैग, 380 बैग वो आने हैं। वो जो भी प्रधान बनेगा वो उसका काम है उस सीमेंट को लाने के लिए। लोगों ने अनसेसरी जो है अफवाह उड़ा रखी हैं। आपको पता ही होगा पत्रकार महोदय कि आजकल जो है इलेक्शन चुनाव का माहौल है, तो इसलिए एक दूसरे पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। अगर किसी को डाउटफुल है तो वो वीडियो साहब के माध्यम से जानकारी ले सकता है, सेक्रेटरी साहब के माध्यम से ले सकता है कि क्या सत्य है और क्या झूठ है। और इनके ऊपर जो मेरे पे अनसेसरी आरोप लगा रहे हैं उन सब के मेरे पास रिकॉर्डिंग आई है, और जल्दी ही उनके पास इलेक्शन के बाद उन पर मानहानि का केस भी करूंगा। मैं पॉपुलेशन नहीं है तो मैं उसके लिए अपने पैसों से एक सब वाहन का प्रोवाइड करवाऊंगा ग्राम पंचायत सीडी के लिए। जब भी कोई ऐसा हादसा हो जाए तो वो उस वाहन को ले जाके उस बॉडी को शमशान घाट तक पहुंचा सकते हैं। आज की तारीख में कई ऐसे केस हुए कि उठाने वाले कोई नहीं मिला, उस पर मैं काम करूंगा। चौथा मेरा विजन जो है कि हर एक गांव के अंदर, हर एक चौराहे पे मैं पंचायत के माध्यम से कैमरे लगवाऊंगा, जिससे कौन रात को आ रहा है, कौन दिन में आ रहा है, कौन सुबह आ रहा है, कौन शाम को आ रहा है, उसका जो मेन हेड ऑफिस होगा, पंचायत कार्यालय होगा, कि वहाँ पे प्रधान जो है बैठ के देखेगा। ये सारे काम जो भी आने वाला प्रधान होगा उसके माध्यम से किए जाएंगे। अकेला मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सारा पंचायत में 7 मेंबर होते हैं, उन 7 को साथ में लेके चला जाएगा। एक हमारा ग्रुप है पंचायत का, मैंने खुद बनाया था। जब शुरू में मैंने उस ग्रुप को बनाया तो सरकार महोदय उसमें सारे लोग अपनी राय देते थे, और कुछ शरारती तत्वों ने उसके अंदर अश्लील फिल्म डाल दी, जिसके बाद मैंने वो वन साइड कर दिया। क्योंकि उस ग्रुप में हमारी माताएं बहनें सब जुड़े हैं। आज की तारीख में कुछ ऐसे कम्युनिस्ट हैं, विचारधारा के लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि सिर्फ 2 व्यक्तियों का ही इस पे कब्जा है, जितने में उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है कि ग्रुप किस लिए बंद किया गया। एलिगेशन लगा रहे पंचायत का इलेक्शन का टाइम है, हर कोई लगा सकता है। आपका कोई और कोई सवाल होगा तो मुझसे